Hello everyone, I'm Sabukta from Golden Eagle Studies. Today I'm here to tell you about one of the exercise that comes under Duolingo test. आप सबने बहुत पूछा मुझे कि मैम प्लीज़ हमें गाइड कीजिए ये एक्सरसाइज किस तरह की होती है और इनको सॉर्ट कैसे किया जाता है. सो आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, दैट इज़ अ समरी. डुओलिंगो में एक एक्सरसाइज ऐसी आती है जिसमें पैसेजेस होते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स नहीं कुछ लेटर्स होते हैं. पहले तो सबसे पहले आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें पूरी की पूरी फिलअप अभी नहीं होगी. लाइक इन फॉर अ बिगर वर्ड्स यू कैन से दैट दे विल राइट टू वन लेटर सो दैट यू कैन गेट अ ट्रिगर लाइक व्हाट लेटर शुड कम इन द फिलअप. मैं अब आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ किस वे से आप इस फिलअप को क्लियर कर सकते हैं. लेट्स से माई ग्रैंड मदर कॉमा डैश एवरीबडीज डैश. अब प्लीज़ स्टूडेंट्स जब भी आप डुओलिंगो की समरी एक्सरसाइज करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें प्रपोजिशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रपोजिशंस यूज़ होती हैं. देन आपको टेंसेस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत इजीली आइडिया मिल जाएगा कि इन फिलअप्स में आपने फिल क्या करना है. क्योंकि मोस्टली जो इनकी फिलअप्स होती हैं या तो वो होती हैं प्रपोजिशंस या टेंस के रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, ठीक है. देन उसके बाद प्रोनाउंस. These three are the main focus area that if you clear these three or you focus these three things you can easily clear their summary. Let's start. My grandmother dash. So L-I. अब आपने ये नहीं करना कि आप इसी के बारे में सोच ही जाएं कि L-I से वर्ड क्या बनता है. इसमें सबसे पहली ट्रिक ये है, यू डोंट थिंक अबाउट स्पेसिफिकली वर्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट अ होल सेंटेंस. जब आप एक पूरे सेंटेंस को देखेंगे तभी आपको बहुत इजीली ये वर्ड मिलेगा. मैं एक ट्रिक करती हूँ. अगर मैं सोच रही हूँ इस वे से माई ग्रैंड मदर लिव, तो मैंने ये नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, मैं इसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ. इससे क्या बन सकता है, लिव्ड. हमारे माइंड में सबसे पहले वर्ड शायद स्ट्राइक करेगा लिव्ड, लिव्ड. लेकिन उसके बाद बोला एवरीबडीज, अब उसके बाद GRA. क्या हो सकता है L-I से और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं. like my grandmother's like everybody's dash. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ग्रैंड मदर था, नाउन यूज किया गया है, दैट इज अ नाउन. अब ये नाउन को उन्होंने एक ही सेंटेंस में यहाँ पर क्या बोला, लाइक एवरीबडीज. जब ये दो चीजें उन्होंने यूज की हैं, लाइक एवरीबडीज, मतलब कि वो यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर एवरीबडी लाइक जैसे सबकी होती हैं, क्या होती हैं, ग्रैंड मदर. तो यहाँ पर उन्होंने प्रोनाउन, उन्होंने एक अलग से फिर से दोबारा सेम नाउन को यूज कर लिया है, दैट इज अगेन अ ग्रैंड मदर. अब उसके बाद डैश अ ओल्ड वुमेन. अब फिर से वही गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस का फुल स्टॉप यहाँ पर होता है. इट मीन्स मुझे ये सेंटेंस यहाँ से पढ़ना पड़ेगा. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर डैश. अब यहाँ पर आ गई बात टेंस की, हेल्पिंग वर्ब. अब ये हेल्पिंग वर्ब हमें बता रहा है टाइम के बारे में, किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आएगा वॉज, वॉज. अब यहाँ पर आ गया आपका ओ लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल. ओ यहाँ पर लगेगा एन, वॉज एन ओल्ड विमेन. सो ये आपकी कंप्लीट हो गई. इसके बीच में ध्यान दीजिए, आपका नाउन आ गया आपका. उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और बोल सकते हैं टेंस के रिलेटेड आपका आर्टिकल भी आ गया. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्ट वर्ड्स चुनने हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट दीज लिटिल थिंग, बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश. उसके बाद पीपल डैश दैट शी डैश बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड. पीपल डैश. अब पीपल डैश पे क्या आ सकता है, बोल पीपल डैश. जब भी दैट लगता है, के, दैट का मतलब क्या होता है, के. लोग डैश के वह डैश रही थी.
तो इट मीन्स यहाँ से, क्योंकि मेरा यहाँ से क्लियर हो गया कि ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। ऑब्वियसली पीपल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर था कहते थे के, यहाँ पर दैट का मतलब के बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर मेरा वर्ड आ जाएगा सेड। पीपल सेड दैट शी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगेन आपका क्या आ रहा है, एक और हेल्पिंग वर्ड। अब आपको पता है सारा पैसेज पास्ट में जा रहा है, वॉज, सेड, तो दो वर्ड्स और कौन से बन सकते हैं अगर एच के साथ अगर लगाऊं, हैड, क्योंकि हैज हम लगा नहीं सकते क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड डैश द डैश years, यहाँ पर years है, तो वो बहुत सालों तक से बूढ़ी और रिंकल्ड डैश द डैश years। तो यहाँ पर जब मेरा द आर्टिकल लग गया, द आर्टिकल से पता चल गया किसी समय के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बताया है हमें टाइम, ठीक है। सिंस नहीं लगा, यहाँ पर द से भी हमें थोड़ा क्लियर हो गया कि शायद उन्होंने कोई टाइम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known। मैं उसको, पीपल कहते हैं कि मैं उसको तब से ही जानता हूँ, तब से वो बूढ़ी और बहुत रिंकल्ड वाली थी। कितने सालों से, 20 सालों से मैं जानता हूँ किसको, उसको। अब उसको किसकी बात हो रही है, ग्रैंड मदर की। और ग्रैंड मदर क्या है, विमेन है, औरत है, और औरत के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, हर। तो यहाँ पर आएगा HER, हर। अब उसके बाद हमेशा आपने ध्यान रखना, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से ये ब्लैंक देख लिखा सेड, कहते हैं। शी हैड वंस बीन। अब हमें थोड़ा सा यहाँ से गेस वर्क कहाँ से लेना, ऊपर भी उन्होंने बात की थी लोगों की कि लोग कहते हैं, तो यहाँ पर भी वर्ड अगर आप इसके साथ मैच करें तो उतने ही वर्ड्स बन रहे हैं और हम पीपल बोल सकते हैं। सो पीपल सेड, क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं के, तो के के कारण हम क्या लगाएंगे, के की जगह पे क्या लगाएंगे हम, के की जगह पे हम लगाएंगे दैट, दैट शी हैड वंस बीन डैश एंड प्रिटी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि अभी वो प्रेजेंट की तो बात नहीं कर रहे कि वो अभी भी प्रिटी है, तो लोग कहते हैं, क्योंकि उसने 20 साल से जानता, उसने कहा लोग कहते हैं, शी हैड वंस बीन। यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कभी वो भी क्या थी, प्रिटी थी। अगर प्रिटी थी तो कब होगी प्रिटी, जब वो यंग थी। तो मुझे इस वर्ड से गेस हो गया कि वो यंग के बारे में बात करते हैं। तो मैं कुछ वर्ड्स मिला के, कुछ लेटर्स को मिला के देख सकती हूँ कि यंग बनता है और सेंस भी सेम बन रही है उसकी। सो यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड। अब हस्बैंड कितने होते हैं, हस्बैंड होते हैं 1। सो 1 के लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, जब हमने सिंगल बात करनी हो, किसी एक चीज की बात करनी हो, तो आर्टिकल लगता है अ। इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। So this is all about one of the exercise that I have done for you। अगर आपको इसके रिलेटेड और एक्सरसाइज चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको और प्रैक्टिस करनी है इन तरह के एक्सरसाइजेस की, मेरे पास और भी बहुत टिप्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको इनको बहुत इजी वे में सॉर्ट करने के लिए। तो आप मुझे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं अगर आपको 3 days की फ्री क्लासेस चाहिए रिलेटेड टू दीज ऑल डुओलिंगो exercises। Thank you so much. Please keep watching and subscribe my channel. Don't forget to subscribe it. Thank you so much.